So first of all, the combination of bones and muscles makes human body to work incredibly. Bones form the body's hard, strong skeleton framework, while muscles carry out different activities. In this chapter, you will learn about the muscles and the bones of the body. Bones form the skeleton system and muscles form the muscular system. तो ये चैप्टर का नाम क्या है? बोन्स एंड मसल्स. बोन्स मतलब पता है हड्डियाँ और मसल मतलब पता है ना वो. तो द कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड मसल्स मेक्स ह्यूमन बॉडी. दोनों मिलके एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं जो मिलके बहुत अच्छा काम करता है. अब तो ऑलमोस्ट कुछ भी कर सकते हैं, अपने को पता है ना. अब तो जो चाहे वो कर सकते हैं. तो बोन्स क्या करते हैं? बोन्स फ्रॉम द बॉडीज हार्ड पार्ट, स्ट्रॉन्ग स्केलेटन फ्रेमवर्क. अपने जो स्केलेटन रहता है वो बोन्स का रहता है और उसके ऊपर क्या रहता है? मसल्स रहते हैं जो अपने स्ट्रेच कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो सब मसल के बदला कर सकते हैं. आपके बोन अपना ढांचा बनाता है, स्केलेटन बनाता है. तो इसमें आगे फर्स्ट है द स्केलेटन. तो व्हाट इज द स्केलेटन? द स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स which give shape to our body and protect the soft, delicate inner organs such as heart and the lungs. It also helps in the movement of body parts. There are 206 bones in an adult human body. The skeleton system comprises of the skull, backbone, ribcage and limbs. So what is skeleton? The skeleton is the framework of bones. वो एक बहुत सारे बोन्स मिलके एक फ्रेम बनाते हैं जो अपने बॉडी को शेप देता है और प्रोटेक्ट करता है. किससे? सॉफ्ट डेलिकेट इनर ऑर्गन्स. अपना रिबकेज रहता है, उसके अंदर क्या रहता है? हार्ट रहता है. फिर उसके नीचे किडनी रहता है, लंग्स रहता है. वो सबको कौन प्रोटेक्ट करता है? तो बोन्स प्रोटेक्ट करता है. और अपने ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने बोन्स है? तो 206 अडल्ट बॉडी में. छोटे बच्चे रहते तो ज़्यादा होते हैं बोन्स, ऑलमोस्ट 300 के आसपास रहते हैं. और फिर जब अडल्ट हो जाते हैं ना अपने ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स के बाद, तब तक अपने पास 206 बोन रहते हैं. ठीक है. तो ह्यूमन स्केलेटन के अंदर क्या क्या होता है? तो स्कल रहता है. स्कल मतलब ऊपर सिर वाला पार्ट, बैकबोन पता है पीछे, रिब केज जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और लिम्स हाथ पैर. फिर नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम. द बोन्स ऑफ द skeletons give shape, strength and support to our body. It protects the soft organ of the body. The skull protects the brain, backbone protects the spinal cord, and ribcage protects the lungs and the heart. The long bones of skeleton are hollow and are filled with soft fatty substance called bone marrow. Bone marrow makes the blood cells of our body. White blood cells and red blood cells are produced by bone marrow. तो स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन क्या क्या है? तो सबसे पहले तो जो बोन रहता है वो स्केलेटन को क्या देता है? शेप देता है, स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट. शेप मतलब कैसा शेप है अपने बॉडी का वो देता है. स्ट्रेंथ मतलब ताकत, और सपोर्ट मतलब सपोर्ट तो पता है ना, जो उसको गिरने ना दे, ऐसा स्ट्रॉन्ग बना कर रखता है. फिर अपने बॉडी में क्या क्या, कौन सा बोन किसको प्रोटेक्ट करता है? तो स्कल प्रोटेक्ट करता है किसको? ब्रेन को. बैकबोन किसे प्रोटेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड को पीछे. और रिबकेज जो होता है वो लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है. फिर नेक्स्ट है द लॉन्ग बोन्स ऑफ स्केलेटन. अपने स्केलेटन के जो लॉन्ग बोन, कौन सा लॉन्ग बोन रहते हैं? सबसे लॉन्ग बोन हाथ और पैर के रहेंगे. तो दे आर हॉलो. हॉलो मतलब बाहर से कड़क रहते हैं पर अंदर से थोड़ा खोखला रहता है. और उसके अंदर क्या रहता है? सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो. क्या रहता है? सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो. बोन मैरो अपने बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज दे मेक आवर वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स. वो दोनों होते हैं तो ही अपना बॉडी अच्छे से काम कर पाएगा. रेड ब्लड सेल से क्या होता है? खून लाल रहता है और वो अच्छे से बॉडी में घूमता है. और वाइट ब्लड सेल क्या होता है? अपने को कोई डिजीज होता है या अपने को घाव लग जाता है तो उसे रिपेयर करता है. ठीक है, इसलिए बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्केलेटन. तो स्केलेटन का सबसे पहले पार्ट क्या है? ऊपर आता है सबसे पहले स्कल आता है. तो द बोनी केस दैट फॉर्म आवर हेड इज द स्कल. द स्कल हैज 22 different bones. Of these, the 8 flat bones interlock together to make a brain box. It protects our brain. There are 14 bones in our facial region. The only bone in the skull that can move is the lower jaw. This enables us to talk and eat. The upper jaw and the lower jaw have teeth. The skull has hole for eyes, ears and mouth.
The eyeballs rest inside the bony eye sockets. तो स्केलेटन का सबसे पहले पार्ट कौन सा आता है, तो वो है स्कल. तो स्कल क्या है, द बोनी केस दैट फॉर्म आवर हेड इज कॉल्ड स्कल. स्कल क्या है, जो अपने सिर को प्रोटेक्ट करते हैं उसे स्कल कहते हैं. तो स्कल के पास टोटल कितने डिफरेंट टाइप के बोन्स है, 22 डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स. उसमें से 8 फ्लैट बोन्स है जो एक साथ लॉक हो जाते हैं और जो अपना ब्रेन का अंदर, जो ब्रेन के बाहर जो रहता है ना, उसका बॉक्स बनाते हैं जिसके अंदर ब्रेन है ऐसा, वो अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं. फिर उसमें से दूसरे 14 बोन्स है जो अपना फेशियल रीजन बनाते हैं, अपना मुंह का जो स्ट्रक्चर है ना वो बनाते हैं. और स्कल के अंदर एक ही बोन ऐसा है जो हिल सकता है, तो वो कौन सा है, लोअर जो अपना जिससे बोलते हैं ना लोअर जो, वो हिला के देखो, वही हिलता है सिर्फ. बाकी कोई बोन हिलता है अपने सिर के अंदर, कोई भी नहीं. यही हिलता है. इसकी वजह से अपने क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं और बोल सकते हैं. फिर अपने स्कल के अंदर किस किस चीज के लिए जगह रहता है, तो आइज के लिए अलग से जगह खाली रहता है, ईयर्स के लिए रहता है और माउथ के लिए रहता है. और जो अपने आईबॉल्स है उसके लिए भी अंदर खाली जगह रहता है जिसके अंदर आईबॉल रहते हैं. अपना आईबॉल है ना बहुत बड़ा रहता है, अपने को आँख छोटा दिखता है पर पूरा आईबॉल बहुत बड़ा रहता है. फिर नेक्स्ट है बैकबोन. तो बैकबोन, देयर आर 33 small bones called vertebrae in the back which are joined together to form the backbone. The backbone is also called the spine or vertebral column. The joints allow slight movement of the vertebrae. That is why you can bend and twist your back. Each vertebrae has a hole in it. The delicate spinal cord passes through these holes. The vertebral column thus protects the spinal cord. फिर नेक्स्ट कौन सा आता है, तो बैकबोन. तो बैकबोन के अंदर क्या कितने बोन्स है, 33 स्मॉल बोन्स है. उसको क्या बोलते हैं, तो वर्टिब्रेट बोलते हैं. इन द ब्रेक क्या बोलते हैं उसे, वर्टिब्रेट बोलते हैं. समझ आया. फिर द बैकबोन इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पाइन. अपना जो बैकबोन है उसे स्पाइन भी बोलते हैं. तो इसके जो जॉइंट्स रहते हैं, दे अलाउ स्लाइट मूवमेंट ऑफ द वर्टिब्रे. अपना वर्टिब्रेट का मूवमेंट किसके वजह से होता है, तो ये स्पाइन के वजह से होता है. तो दैट इज वाई यू कैन बेंड एंड ट्विस्ट योर बैक. इस ये जो जॉइंट्स रहते हैं ना वो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहते हैं, उसी की वजह से अपने साइड पे घूम सकते हैं, नीचे झुक सकते हैं, सब कर सकते हैं. सारे वर्टिब्रेट है उसके अंदर एक एक होल रहता है. वो देखो फिगर में दिख रहा है, वो जो जॉइंट है वो उसमें छोटे छोटे होल रहते हैं. द डेलिकेट स्पाइन कॉर्ड पासिस थ्रू दिस होल. वो दिख रहा है, वो फिगर में दिख रहा है, जो फर्स्ट फिगर है उसमें दिख रहा है, होल के अंदर एक एक बोन घुसा हुआ है. उसी की वजह से अपने झुक सकते, घूम सकते, कुछ भी कर सकते. तो द वर्टिब्रल कॉलम थस प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड. तो वो जो रहता है बाहर, वो किसको प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को. समझ आया. फिर नेक्स्ट है रिब केज. व्हाट इज रिब केज, the thin, long and curved bone located in our chest are called ribs. There are 12 pairs of ribs altogether. They make a cage-like structure called the rib cage. The rib cage protects the heart and the lungs. The ribs are joined to the backbone at the back and to a long flat bone in front called the sternum. They are not joined to the breastbone. Last two pairs are called floating ribs because they are joined to backbone only. तो रिब केज दिख रहा है फिगर में, तो वो रिब केज वो कैसा है, थिन, लॉन्ग एंड कर्व्ड बोन लोकेटेड इन आवर चेस्ट. अपना चेस्ट के अंदर जो दिखता है ना, अपने को नहीं दिखता है पर अंदर होता है, अपने को फील होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रिब्स. तो कितना है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स टुगेदर. 12 पेयर्स मतलब 24 बोन्स रहेंगे उसमें. 12 का जोड़ी है तो एक जोड़ी में 2 होता है, तो 12 में 24 आएंगे. तो वो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उससे बोलते हैं रिब केज. केज मतलब ये दिख रहा है आजू बाजू से कहीं से अपनी निकल नहीं सकते, इसीलिए उसको केज बोल रहा है. केज मतलब जिसमें कुत्ता रखता है ऐसा रखता है ना, वैसा चीज है. तो उसके अंदर क्या रहता है, हार्ट रहता है और लंग्स रहता है. तो जो रिब्स है वो जॉइंट किधर से होते हैं, किधर होते हैं, बैकबोन से जॉइंट रहते हैं. फिर वो आगे से जॉइंट नहीं रहते. और जो लास्ट 2 पैर है वो है ना, लास्ट का जो 2 पैर दिख रहा है एकदम नीचे, तो
तो वो फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बैकबोन से जॉइंट होगा और आगे नहीं है, देखो है ना, आगे सिर्फ खुला हवा में ऐसा लगता है अपने को, इसलिए उसको बोलते हैं फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब जो हवा में रहता है उसे बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है लिम्स। तो लिम्स क्या होता है? दो हाथ और दो पैर, उसे बोलते हैं लिम्स। तो वो भी किससे कनेक्टेड रहता है? बैकबोन से कनेक्टेड रहता है। और शोल्डर गर्डल, शोल्डर भी बैकबोन से कनेक्टेड रहता है ना, ये हाथ जो शोल्डर कनेक्टेड है वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। फिर आता है द थाई बोन और फेम्योर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, इट बेयर्स द वेट ऑफ द बॉडी। थाई बोन, थाई पता है ना, घुटने के ऊपर का जो पार्ट है वो थाई बोन है, और वो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है अपने बॉडी का, और वो अपने ऑलमोस्ट बॉडी का पूरा वेट ऑलमोस्ट वही उठाता है। फिर उसमें लिम्स में कौन सा आता है? अ पेयर ऑफ शोल्डर्स, और उसको क्या बोलते हैं? पेक्टोरल गर्डल्स। क्या बोलते हैं? पेक्टोरल गर्डल। तो क्या है? अपर लिम्स आर अटैच टू द बैकबोन विद द हेल्प ऑफ पेक्टोरल गर्डल। अपने बॉडी का जो ऊपर का पार्ट है, मतलब हाथ जो होते हैं, वो किससे अटैच है बैकबोन के साथ? पेक्टोरल गर्डल की मदद से। और नीचे जो आता है वो पेयर ऑफ हिप और पेल्विक गर्डल्स। तो पैर जो रहते हैं वो किस बैकबोन से किससे अटैच रहते हैं? हिप गर्डल से बोलते हैं, हिप बोलते हैं ना, हिप, वो। फिर नेक्स्ट है जॉइंट्स। तो नॉर्मली जॉइंट्स मतलब क्या रहता है? जॉइंट मतलब क्या? जो दो चीज को एक साथ रखता है उसे जॉइंट्स बोलते हैं। तो बॉडी में भी ऐसा ही रहता है, दो मीटिंग पॉइंट्स ऑफ टू बोन्स, जहाँ दो बोन्स मिलते हैं वहाँ जॉइंट रहता है। तो आप लोग बताओ जॉइंट कहाँ कहाँ रहता है? हाथ में एल्बो रहता है, उधर जॉइंट रहता है, पैर में घुटनों के पास, ऐसे सब जगह पे जॉइंट्स रहता है। तो जॉइंट्स में दो टाइप के आते हैं, कौन से? इमूवेबल जॉइंट्स और मूवेबल जॉइंट्स। तो इमूवेबल जॉइंट्स नेक्स्ट स्लाइड में है ये सब। इमूवेबल जॉइंट्स क्या होता है? इमूवेबल जॉइंट्स आर वेयर बोन्स हेल्ड टाइटली टुगेदर। जहाँ इमूवेबल नाम में ही है, जो मूव नहीं कर सकता उसे इमूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। तो उसमें कौन सा आता है? याद करो, फर्स्ट स्केलेटन में फर्स्ट कौन सा आया था? तो स्कल। स्कल में सिर्फ एक ही है जो मूवेबल है, वो भी नीचे, लोअर जो है वही मूव होता है, अपर नहीं होता ना। तो जो स्कल रहता है वो इमूवेबल जॉइंट रहता है। बाकी मूवेबल जॉइंट कौन से रहते हैं? जो मूव हो सके। तो उसमें कौन से आते हैं? चार टाइप के मूवेबल जॉइंट्स आते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। उसमें से फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसमें क्या है? वन एंड ऑफ द बोन इज इन राउंड शेप जस्ट लाइक बॉल। वो फिगर में दिख रहा है ना, एक बोन रहता है एक साइड का जो बॉल के जैसा होता है, ऑलमोस्ट बॉल के जैसा, और दूसरा होता है सॉकेट के जैसा। सॉकेट मतलब जिसमें बॉल फिक्स हो जाए ना, उसे सॉकेट बोलते हैं। समझ आया? ये जो फिगर में दिख रहा है ना, वैसा। वो जो सेकंड फिगर है वो बड़ा नहीं, छोटा फिगर देखो, उसमें एक बॉल रहता है, वो बोन का एक पार्ट रहता है, और दूसरे बोन का जिसमें वो बॉल जॉइंट फिक्स हो जाए, इसलिए उसका नाम क्या दिया है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये टाइप का जॉइंट किधर रहता है अपने बॉडी में? हिप और शोल्डर पे। जो भी चीज गोल मूव कर सके, अपना हाथ ऑलमोस्ट गोल मूव कर सकता है ना, तो वो किसकी वजह से? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से। और पैर भी, ये कोई भी सब डायरेक्शन में अपने मूव कर सकते हैं इससे। फिर नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट में क्या होता है? अपना मूवमेंट कैसा रहता है? आगे और पीछे। क्या हिंज जॉइंट कैसा रहता है? दरवाजे की तरफ। तो दरवाजा जिससे जॉइंट रहता है ना, दरवाजा कैसे आगे और पीछे में हो सकता है ना, साइड पे नहीं ना, इसीलिए उसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। वो जो दरवाजा और लकड़ा वो जिसको जॉइंट करता है उसे हिंज बोलते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही रहता है, एक बोन रहता है वो दूसरे बोन के अंदर जॉइंट हो जाता है, जिससे अपने सिर्फ आगे और पीछे मूव हो सके। तो ये किस में रहता है? तो नीज में रहता है। नीज मतलब घुटने। फिर एल्बोज में रहता है, अपना एल्बोज आगे पीछे घुमाता ना। फिर फिंगर्स में रहते हैं और टोज में रहते। समझ आया? फिर नेक्स्ट स्लाइड। फिर है पिवट जॉइंट। पिवट मतलब टर्न करना। इन दिस जॉइंट द राउंडेड surface of one bone fits into the ring formed by another bone. It allows rotation only. Joint between the neck and the head is a pivot joint. Pivot मतलब गोल घूमना। इसमें एक बोन दूसरे बोन के अंदर जो रिंग रहता है उसके अंदर फिक्स हो जाता है, तो उससे क्या सिर्फ गोल घूम सकते हैं, अपना सिर कैसे गोल घुमा सकते हैं ना। तो नेक में और हेड में कौन सा जॉइंट रहता है? पिवट जॉइंट।
फिर नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट. ग्लाइडिंग जॉइंट it allows movement by letting the bones glide over another. It is present in our wrist, ankles and in the backbone. ग्लाइडिंग मतलब ग्लाइड होना, अपने स्लिप होता है ना उसको ग्लाइडिंग बोलते हैं. तो इसमें बोन्स ग्लाइड होते हैं एक दूसरे के ऊपर. तो उसका कौन सा है इसमें बॉडी में कहाँ आता है वो? रिस्ट, एंकल और बैकबोन में रहता है. बैकबोन में एक के ऊपर एक रहता है ना, तो उससे वो लोग मिलके काम करते हैं. फिर नेक्स्ट है मसल्स. व्हाट आर मसल्स? तो मसल्स आर fleshy tissue which are connected to the bones by strong fibers called tendons. Muscles cause movement by contraction. When a muscle contracts, it pulls the bones closer, thus causing the movement. Two muscles are required to move the bone in one direction. So what are muscles? तो muscles क्या है? Muscles are fleshy tissues. Fleshy मतलब मांस, अपने अंदर जो मांस रहता है ना वो किसको कंट्रोल करता है? वो किससे कनेक्टेड रहता है? बोन्स से कनेक्टेड रहता है और स्ट्रॉन्ग फाइबर्स बनाता है. उसे क्या बोलता है? टेंडन्स बनाता है. एक एक मसल जॉइंट होके क्या बनाते हैं? फाइबर बनाते हैं. फाइबर सब मिलके क्या बनते हैं? टोटल टेंडन बनता है. तो ये जो मसल्स रहते हैं उसमें मूवमेंट किसके वजह से होता है? कॉन्ट्रैक्शन की वजह से. कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या? खिंचाव. खींचता है ना उसे कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. जो सब खींच के पास आता है ना उसे कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. When a muscle contracts, it pulls the bone closer, thus causing the movement. अपना जो हाथ है उसको मुट्ठी बना के देखो तो उससे उसमें क्या हो रहा है? मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सब साथ में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है. और बोन को एक ही डायरेक्शन मूव करने के लिए कितने मसल चाहिए? 2 मसल्स चाहिए. समझ आया? फिर नेक्स्ट है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मसल्स. तो फर्स्ट कौन सा है? वॉलंटरी और स्केलेटन मसल्स. Muscles whose action are under our control are called voluntary muscles. जो मसल्स रहता है जिसका कंट्रोल अपने पास रहता है तो उसे वॉलंटरी मसल रहते हैं. जैसे अपने हाथ से कुछ फेंक सकते हैं, किसी चीज को लात मार सकते हैं, तो ये सब किसके अंदर रहता है? वॉलंटरी मसल्स रहता है. और वो किस में रहता है? हाथ में रहता है, लेग्स में रहता है, ऐसा. और उसके अंदर क्या रहता है? बैंड्स और स्ट्राइप्स रहते हैं, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रिप मसल्स. वॉलंटरी मसल का फोटो दिख रहा है उधर. फिर नेक्स्ट है इनवॉलंटरी और स्मूथ मसल्स. तो मसल्स हुज मूवमेंट्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल. वर्ड में ही सब इनवॉलंटरी मतलब जो अपना बात ना माने उसे इनवॉलंटरी बोलते हैं. तो ये मसल्स कैसा है? जिसका कंट्रोल अपने हाथ में नहीं है उसे इनवॉलंटरी मसल बोलते हैं. तो ये किसका रहता है? तो मसल्स ऑफ स्टमक, ट्रैकिया एंड ब्लड वेसल्स आर सम इनवॉलंटरी मसल. पेट के अंदर जो मसल रहता है उसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रहता, वो अपना बॉडी खुद ही काम करता है उसको. समझ आया? कभी कभी देखा अकेले एकदम शांत जगह पे बैठे रहते तो पेट में से आवाज आता है, गुड़गुड़ ने एक दूसरा भी आवाज आता है. तो वो सब मसल्स काम करते हैं ना, हिलते रहते, उसकी वजह से आवाज आता है. और ये सारे मसल बिना थके काम करते रहते, उनको थकान जल्दी नहीं होते. जबकि अगर खेलते वक्त अपने हाथ पैर हिला के अपने थक जाते हैं ना, तो वो थक जाते हैं वॉलंटरी मसल में, पर इसमें नहीं थकते इनवॉलंटरी में. फिर नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स किसके साथ रहते हैं? तो हार्ट जो रहता है ना उसके अंदर रहते हैं कार्डियक मसल्स. जो अपना जो हार्ट रहता है उसके अंदर बोन है ही नहीं, तो हार्ट किसके वजह से बना है? वो सिर्फ कार्डियक मसल्स रहता है ना उसी से ही बना है. हार्ट के अंदर बोन है ही नहीं. ये अपने जब तक मर नहीं जाते तब तक पूरा लाइफ टाइम काम करते हैं, कभी थकते नहीं, कभी रुकते नहीं. कौन से मसल्स? तो कार्डियक मसल्स. फिर लास्ट है हाउ मसल्स वर्क. तो मसल्स कैसे वर्क करते हैं? वॉलंटरी मसल्स आर अटैच टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग बैंड्स ऑफ फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स. वो तो पहले बताया. अपने जो मसल्स क्या रहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, खींचते और छोड़ देते, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज. उसी की वजह से अपने मसल्स काम करते हैं और अपने बोन हिलते. जैसे अपना जो हाथ है उसे अपने मुट्ठी बनाते तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर उसे वापस खोलते तो रिलैक्स होता है. और जब अपने उसको खींचते तो बोन क्या रहता है? एक साथ आता है ना सब, और उसकी वजह से एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट रहता है.
फिर वैसा ही पैर का रहता है, पैर से अपने ऊपर उठाते हैं तो वो दो मसल्स और बोन काम कर रहे हैं एक साथ और उसकी वजह से ऊपर जा रहा है, और फिर नीचे लाते हैं, ऐसे काम मसल्स ऐसे काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया? इसमें जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है और जो छोटे छोटे मैथ द फिल इन द ब्लैंक्स, मैथ द कॉलम, ट्रू और फॉल्स, जो सब है वो सॉल्व करके भेजना, और कोई भी डाउट हो तो ग्रुप पे लिख देना। ठीक है, समझ आया ना? चलो, थैंक यू।